नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में? क्या वो सोच रहे हैं? क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे? ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर के, उनके जवाब लेकर के आई हूँ मैं। हम कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी गाइडेंस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करता है, बस उसी को फॉलो करें। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए? ऑल ओवर एनर्जीज क्या है एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी सारी पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर तो लिखा ही है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, एक्वेरियस 8 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं इस समय? उनके दिल में क्या चल रहा है? उनके मन में क्या चल रहा है? उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? क्या वो आपको याद करते हैं? डू दे मिस यू? आपको डेफिनेटली जानना होगा। सब कुछ हो रहा है तो फिर वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्ड नंबर 6, 7th कार्ड है हमारा कि आपको क्या करना चाहिए। ये कार्ड सिर्फ आपके लिए है, ये एडवाइस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको क्या करना चाहिए एंड एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बीच में, ये टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं, क्या हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या संभावनाएं हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट कार्ड नंबर 8। क्लैरिफिकेशंस चाहिए, सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करूँगी एंड अगर मुझे सॉरी, कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक्स भी बता रही हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, उनके क्या थॉट्स हैं? अमेजिंग, हमारे पास आ रहा है एस ऑफ कप्स। उनके थॉट्स हैं कि वो आपको अपना प्यार, अपना बहुत सारा प्यार और अपना बहुत 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 सारा प्यार ऑफ़र करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स रियलाइज़ हुआ है कि इनको आपसे मोहब्बत है। पास्ट में जो भी हुआ, चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, लेकिन अब दे वांट, यानी उनके विचारों में फ़िलहाल चल रहा है, एक्शन इस समय नहीं है, सिर्फ विचार है कि भाई अब जाकर के बात कर लेते हैं। अब आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मुझे मोहब्बत है आपसे। इनके दिल में क्या चल रहा है? हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया। इनके दिल में क्या चल रहा है? उलझन, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, बहुत सारा रुकावट। क्योंकि विचार में तो हाँ, इनको ये एहसास है कि भाई प्यार है मुझे, मोहब्बत है मुझे, लेकिन दिल में है ना अभी भी कन्फ्यूजन है। हैंगमैन, एक्शन इज़ एक्सट्रीमली ज़ीरो, कोई एक्शन नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर लेते हैं चलिए कि हैंगमैन का कार्ड हमें क्यों मिल रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हैंगमैन की एनर्जी क्या कह रही है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। I don't believe this. Seriously, tarot is such an amazing thing. क्या बोलूँ आपको? दोनों ही डेक से सेम पोजीशन, सेम कार्ड, दो अलग अलग डेक्स। इनके दिल में क्या चल रहा है? इनके दिल में इस समय आपको लेकर के कन्फ्यूजन तो है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पहली बात। सेकंड बात, ये
हो सकता है कि किसी परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हों या फंसी हुई हों, बिकॉज मेल फीमेल दोनों एनर्जीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को डिस्टेंस में आए समय हो गया, लेकिन उस समय के दौरान इन्होंने किसी से शादी कर लिया, इनकी लाइफ में कोई और आ गया, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये इस समय आपको कमिट नहीं कर पा रहे। डर भी है, करेज की भी कमी है, हिम्मत की भी कमी है, और एक्शन लेने के लिए बिल्कुल ही ज़ीरो एनर्जी है इस समय। लेट अस फाइंड आउट उनके दिल में मन में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना, शादी हो गई हो ऐसे चांसेस हैं। देखिए, ये आपसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। एक तो ये है कि या इनकी ऑलरेडी शादी हो गई है और इनके बच्चे हैं, एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं किसी और से, सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते में हो इसलिए नहीं सकता है क्योंकि ये एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते। हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमेन, कुछ नहीं करना है, ज़ीरो एनर्जी, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टिनिटीज़ नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। क्या करेंगे? करंट फीलिंग्स देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है करंट फीलिंग्स में। इन्होंने कसम खा ली है कि मुझे अपने इमोशंस खुद के सामने जाहिर नहीं करने हैं, क्योंकि मन में तो विचार तो बहुत आ रहे हैं, परिस्थितियाँ बहुत कुछ आ रही हैं, लेकिन वो चीज़ अपने सामने रूबरू, अपने आप के सामने उस चीज़ को, उस एहसास को, उस फीलिंग को कबूल करना, इनने सोच लिया है कि मुझे ये नहीं करना है। करंट फीलिंग्स थ्री ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। इनको ये दूर है आपसे, डिस्टेंस में है, दूर है, ये कोई एक्शन नहीं ले। जैसे बोलते हैं ना, इंसान कैसे गिव अप कर देता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो ये सोच कर के गिव अप कर दे, वो एक स्टेप भी आगे नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसको हिम्मत ही नहीं है। अब परिस्थितियाँ जो भी हो, लेकिन जिसको हिम्मत, थोड़ा बहुत तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा ना आगे बढ़ने के लिए। इन्होंने गिव अप कर दिया है, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर गिव अप कर दिया है। बाकी आप ये देखिए कि एक ही प्लेसमेंट पे 2 बार सेम कार्ड आ रहा है, एग्जैक्टली 2 अलग अलग डेक से। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल है, लेकिन मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनने गिव अप ही कर दिया है इस रिश्ते को। क्या ये आपको मिस करते हैं? फोर ऑफ सोर्ड्स। आई एम सॉरी टू से, इस पर्सन ने अपने दिल को, अपने दिमाग को शट डाउन कर दिया है, विचारों को नहीं कर सके, इसलिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बाकी इनने सब गिव अप कर दिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ होगा नहीं, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी बितानी है, मुझे मेरे प्यार को खो देना है। और ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो एनर्जी में है आपके पर्सन। आई एम रियली सॉरी टू से, डू दे मिस यू? इट्स अ बिग नो। Why are they not contacting? वो क्यों आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करे? आई एम सो सॉरी, दिस इज़ अ पेनफुल रीडिंग एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उलझन, कन्फ्यूजन तो छोटी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड और बर्डन वाली एनर्जी में है। ये पर्सन अगर सांस भी ले रहा होगा ना कहीं पर, तो उनको ऐसा लगता होगा कि उफ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना टॉर्चर है, इतना स्ट्रेस, इतना परेशानी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। इनके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कि इनके पास्ट में कुछ बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो गई हो, जैसे कि कोई फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, कोई ऐसे पर्सन की जो इनके बहुत करीब था, या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस बहुत एक्सट्रीम टर्मोइल से गुजरा हो, बहुत ज़बरदस्त लॉस हो गया हो, किसी पर्सन का लॉस, फाइनेंशियल सिचुएशंस का लॉस, हेल्थ का लॉस, या मेंटली जो स्टेबल होता है, जो हम जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का लॉस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लॉस यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक तरीके से। तो ऐसा कुछ हो गया हो कि ये इंसान खुद पर ही कॉन्फिडेंस अब नहीं रख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी डिसीजंस ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे। तो जब इंसान को ये एहसास हो जाए, उनको ये विचार आ जाए कि अब, जैसे कैसे बोलते हैं, हम गिव अप कर देते। गिव अप कर देना बहुत ही छोटा शब्द है, पर वो जो एनर्जी और जो पर्सन इस चीज़ को डील कर रहा है ना, वो हमारी समझ के बाहर है।
वो नॉर्मल हम जैसे समझते गिव अप क्या करना, वो अलग ही चीज़ होती है, वो अलग ही जोन होता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गिव अप कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। फिर से कहूँगी, जो भी मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट कर रहे हैं बस उसी को लें, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है एक्वेरियस? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है एंड मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक्वेरियस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है इस डेक से और फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप जो ये दुखी है ना, परेशान है इतना ज़्यादा, आपका भी कोई दिल नहीं है, आपकी भी कोई इच्छा नहीं है, आप भी स्टक हैं, आप भी तकलीफ़ में हैं। और तकलीफ़ छोटा सा शब्द होगा कहने के लिए, आपका भी मन उजड़ चुका है। अब आपको भरोसा किसी और पे भी रखना मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ों में अब आप भी पीछे हट रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपको ये नहीं करना है, अपने आप को बिल्ड करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को टॉर्चर ना करें प्लीज़ एक्वेरियस। और बहुत सारे लोग हैं हमको परेशान करने के लिए, एटलीस्ट हमको खुद को परेशान नहीं करना है। सो यू हैव टू लीव दिस एनर्जी। इस एनर्जी में से बाहर निकल के अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत जिस भी तरीके से आप स्टेबल कर सकें, फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ के ऊपर। एंड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को माइग्रेन हो चुका है। अब सर हर रोज़ दर्द होता है यार, हफ्ते में 3-4 दिन तो आपका सर दर्द ही कर रहा होता है कि आप सब मेडिसिन वगैरह खा खा के जैसे जैसे दिन निकाल रहे हैं। और आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिट्योरेट हो गई है, आपका बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो गया है या एक्सेसिव हो गया होगा। और एक्सेसिव वेट आपके खाने से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, या आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है। आपका इस दुनिया में किसी चीज़ में अब कोई दिल नहीं है, कोई मन नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जी ही क्यों रही हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। डिप्रेस्ड एनर्जीज दिख रही है। आपको इस एनर्जी में से बाहर निकलना होगा। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में क्या होने के सिचुएशंस है। द फूल का कार्ड आ रहा है, थैंक गॉड फाइनली कुछ अच्छा बोलने के लिए आया मेरे पास में। फूल की एनर्जी है। कुछ लोग फिर ऐसे कमेंट करते हैं ना, आपकी रीडिंग तो जाने दीजिए। देखिए, आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना होगा। अगर आप इस एनर्जी में इस एनर्जी में से निकल के इस एनर्जी में आएंगे तो ये सिचुएशंस संभव हो सकती है। सबसे पहले मैं ना आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। हमारे पास में हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमन, यानी मेजर आर्काना की तरफ से एक और ये वाला कार्ड आया है, ठीक है। ओके, सो 2 मेजर आर्कानास हमारे पास आए हैं। फूल की एनर्जी आई है और हमारे पास आया है हैंग्ड मैन। हमारे पास में एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सारी साइंस हैं। देखिए, आपके पर्सन को हिम्मत थोड़ी जुटाने की ज़रूरत है। उनकी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है ना, उससे उनको निकलने की ज़रूरत है। जस्ट सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये पर्सन आपके साथ, देखिए, अगर ये अपने आप को ऐसे गिव अप वाली एनर्जी में नहीं लाए ना, तो ये तुरंत ही आपके पास आ जाए या आपको अप्रोच करें। लेकिन इनने अपने आप को निराश कर दिया है, गिव अप कर दिया है। इनकी एनर्जीज चेंज करना ज़रूरी है। आपको अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस राइज करने होंगे, क्योंकि अगर आप डल एनर्जी में रहेंगे, आपको ये पता है ना कि अगर अगर कोई एक वातावरण कमरे का नेगेटिव है, स्ट्रेस्ड है, तो हमको वो महसूस होता है, हमको वो फील होता है ना। सिमिलरली लोगों के साथ भी यही होता है। अगर एक पर्सन अपसेट है, उदास है, हम कैसे उसके पास जाकर बोलते क्या हुआ भाई, क्या तकलीफ़ है, क्या हुआ, आज का दिन अच्छा था, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, ये है वो, हम कैसे पूछते हैं। एनर्जीज़ भी इसी तरीके से काम करती है, एनर्जी का काम है ये। तो अगर आप अपने वाइब्रेशंस रेज करेंगे, हाई वाइब्रेशंस में आएंगे, खुद को वैल्यू देंगे, खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे। वरना आप ये देखिए, आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड आ रहा है। आप सोचिए, संभव है? ये 2 अलग अलग डेक से हम पुल कर रहे हैं। एनर्जीज़ देखिए, आप एनर्जीज़ की बात की, आपने भी इस रिश्ते को गिव अप कर दिया है। पर सिचुएशंस चेंज हो सकती है अगर आप चाहें तो। चाहे कैसे?
3 ऑफ पेंटिकल्स, खुद के ऊपर फोकस, खुद के ऊपर काम, खुद के ऊपर मेहनत, खुश रहना है, अच्छा खाना है, पीना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी गाड़ी को पटरी पर लेकर के चलाना है, उसको दौड़ाना है, ठीक है, सैड नहीं रहना है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।